कभी सोचा है कि एक खिलौना जिसे मासूमियत का प्रतीक माना जाता है, वो कैसे हमारे सबसे बड़े डर की वजह बन सकता है? आज हम दो ऐसी ही डरावनी कहानियों की गहराई में उतरेंगे जो हमें इसी सवाल का जवाब खोजने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए इस भयानक सफर की शुरुआत करते हैं। और यही सवाल इन दोनों कहानियों की जड़ है। कोई चीज जिसे हम प्यार और दोस्ती के लिए बनाते हैं, आखिर वो कैसे हमारे सबसे गहरे डर का चेहरा बन जाती है? हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक परेशान करने वाले सवाल से शुरू होता है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है लॉकडाउन के दौर में। कहानी है एक टॉय डिजाइनर संगीता और उसके बेटे विभव की। अब देखिए, काम का प्रेशर है, अकेलापन है, तो संगीता अपने बेटे को खेलने के लिए अपनी ही बनाई एक प्रोटोटाइप गुड़िया दे देती है। लेकिन वो सिर्फ एक खिलौना नहीं है। और देखते ही देखते कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। विभव का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और हर बात के लिए उस गुड़िया को जिम्मेदार ठहराता है। संगीता को पहले तो लगता है कि ये बच्चे की कल्पना है, वो नजरअंदाज कर देती है। लेकिन एक रात उसका सामना एक ऐसे सच से होता है जो उसकी रूह कंपा देता है। गुड़िया उसके बेटे के मुंह से बोल रही थी, और जब वो उस गुड़िया को खत्म करने की कोशिश करती है तो उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो किसी भी मां के लिए सबसे बुरा सपना ही हो सकता है। सोचिए, गुड़िया की ये बात सुनकर संगीता पर क्या बीती होगी। ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, ये एक अलौकिक शक्ति है, एक श्राप जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। ये एक लाइन कहानी के सबसे खौफनाक पल को हमारे सामने लाकर रख देती है। तो ये तो थी संगीता की कहानी। अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। यहां हम मिलते हैं एक टीचर स्वाति से, जो अपनी एक दोस्त शीला के साथ एक मशहूर कठपुतली बनाने वाले चंद्रकांत झुंझार राव के एक सुनसान बंगले पर पहुंचती है। और ये कहानी किसी अलौकिक श्राप की नहीं, बल्कि एक इंसान की शैतानियत की है। चंद्रकांत का वो बंगला पहली नज़र में ही बहुत अजीब लगता है। वहाँ एक अजीब सी खामोशी है, और फिर उन्हें एक रहस्यमयी नीला शरबत पिलाया जाता है, जिसके बाद स्वाति को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उसे स्टोर रूम में भेजा जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। शेल्फ पर रखी गुड़िया असल में लापता हुए बच्चे हैं। उसे यकीन दिलाया जाता है कि यह सब बस उसका वहम था, एक बुरा सपना। लेकिन कहानी के आखिर में एक ऐसा सच सामने आता है जो दिल दहला देता है। उसकी अपनी दोस्त शीला अब उसी कलेक्शन का एक हिस्सा बन चुकी है। बस ये एक लाइन चंद्रकांत की पूरी शैतानियत को सामने रख देती है। उसके लिए ये गुड़िया सिर्फ खिलौने नहीं है, बल्कि इंसानी आत्माओं का एक कलेक्शन है। ये पहली कहानी के श्राप से बिल्कुल अलग है। ये एक इंसान की सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई क्रूरता है। तो अब जब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं, चलिए इनके विलेंस को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है एक अलौकिक श्राप और दूसरी तरफ एक जीता जागता इंसानी शिकारी। दोनों ही बहुत भयानक है, लेकिन दोनों से लगने वाली डर की वजह है बिल्कुल अलग है। मतलब यहां डर के दो अलग अलग चेहरे हैं। पहली गुड़िया एक ऐसी शक्ति है जिसे हम समझ नहीं सकते, जिसका मकसद शायद सिर्फ अपना अकेलापन दूर करना है। और दूसरी तरफ कठपुतली वाला, वो एक इंसान है जिसने जानबूझकर बुराई का रास्ता चुना, जिसका मकसद है कब्जा करना। तो एक डर उस चीज से पैदा होता है जो अनजानी है, अलौकिक है, और दूसरा डर इस बात से कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये दोनों कहानियां हमें डराती कैसे हैं? इनके तरीके क्या हैं? क्योंकि एक कहानी हमारे दिमाग के साथ खेलती है तो दूसरी हमारे जिस्म पर होने वाले जुल्म का खौफ दिखाती है। संगीता की कहानी का डर वो बाहर से नहीं आता, वो अंदर से, हमारे दिमाग के अंदर से आता है। क्या ये सब सच में हो रहा है, या ये संगीता के थके हुए दिमाग का वहम है? कहानी हमें भी उसी शक में डाल देती है। ये डर एक माँ के सबसे बड़े गिल्ट का इस्तेमाल करता है कि कहीं उसी के हाथों उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। ये है साइकोलॉजिकल आतंक, जहां सच क्या है और सपना क्या, इसका फर्क ही मिट जाता है। और दूसरी तरफ है स्वाति की कहानी, जिसका डर बहुत फिजिकल है। यहां लोगों को सचमुच चीजों में बदला जा रहा है, उनकी आत्माओं को कैद किया जा रहा है। इसे बॉडी हॉरर कहते हैं। सोचिए, किसी जीते जागते इंसान की पहचान उसका शरीर छीनकर उसे एक बेजान चीज में बदल देना। ये कहानी एक जासूसी कहानी की तरह आगे बढ़ती है, जहां स्वाति सुराग जोड़कर एक अपराधी को बेनकाब करने की कोशिश करती है। तो इन दोनों कहानियों को समझने के बाद हम एक बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर इन गुड़ियों में ऐसा है क्या जो हमें इतना डराता है? ये डर सिर्फ इन कहानियों में नहीं है, ये एक यूनिवर्सल डर है जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं।
साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है अनकैनी वैली। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई चीज इंसान जैसी तो दिखती है पर पूरी तरह से इंसान नहीं होती, तो हमारा दिमाग उसे देखकर बहुत असहज हो जाता है। और गुड़िया इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। उनकी वो कांच की आंखें, ऐसा लगता है जैसे वो देख तो रही हैं पर उनके अंदर कुछ भी नहीं है। और यही खालीपन हमें डराता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस खाली जगह में कोई भी बुरी आत्मा बस सकती है। मासूमियत का डर में बदलना, एक सुरक्षित चीज का अचानक खतरनाक बन जाना, यही हमारे डर को और गहरा कर देता है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। वो खालीपन, शायद यही वो खालीपन है जो हमारी कल्पना को उन अंधेरे कोनों में धकेल देता है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस खालीपन में आखिर क्या छिपा हो सकता है। शायद यही वजह है कि गुड़िया हमेशा हमारे डर का एक अहम हिस्सा बनी रहेंगी।